नाग पंचमी की कथा। इस कथा के बिना अधूरा है नाग पंचमी का व्रत। कथा पढ़ने से मिलता है नाग देवों का आशीर्वाद। प्राचीन समय में एक राज्य में एक सेठ रहा करता था जिसके 7 बेटे थे। सेठ के सातों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू घर के सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू को एक सांप दिखा जिसको वो खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा कि इस सांप का कोई पाप नहीं है। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली, तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं घर वापस आ गईं। काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप के किया हुआ वादा भूल गई। इसी बीच सांप उसका इंतज़ार करता रहा। दूसरे दिन जब वह छोटी बहू को सांप से किया गया वादा याद आया, तब वो भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उसने उससे क्षमा मांगी और कहा कि भैया, मैं काम में व्यस्त होकर अपना वादा भूल गई थी। सांप ने कहा कि तुमने मुझे अपना भाई माना है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसे डस लेता। इसके साथ सांप ने कहा कि तुमने मुझे भाई बोला है, तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। तभी छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप मेरे भाई हैं। कुछ दिन बाद मनुष्य का रूप धारण करके सांप अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके घर वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप छोटी बहू को अपने घर ले गया, जहाँ सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू को कहा कि अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना, मगर छोटी बहू यह बात भूल गई और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिसकी वजह से सांप का मुंह जल गया। सांप की माँ गुस्से में थी, मगर सांप ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा, अब बहन का घर जाने का समय आ गया है। घर से विदा करते समय सांप के परिवार ने छोटी बहू को सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े और गहनों से भर दिया। जब छोटी बहू घर लौटी, तब उसके धन को देखकर बड़ी बहू को जलन होने लगी। गहनों के साथ सांप ने छोटी बहू को एक हीरे और मणि से बना हार दिया था। पूरे राज्य में इस हार की चर्चा होने लगी थी। जब रानी को पता चला, तब उसने ये हार मंगवाया। छोटी बहू को यह पसंद नहीं आया और उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। छोटी बहू ने भाई से आग्रह किया कि वो कुछ ऐसा करे कि ये हार छोटी बहू के गले में हार बन जाए और दूसरों के गले में सांप। बहन की बात मानकर भाई ने ऐसा ही किया। जब रानी ने ये हार पहना, तब उसके गले में हार सांप में बदल गया। रानी चीखने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को लाने का आदेश दिया। जब छोटी रानी को पता चला, तब उसने ये हार मंगवाया। छोटी बहू को यह पसंद नहीं आया और वो दूसरों के गले में सांप बन गया। बहन की बात मानकर भाई ने ऐसा ही किया, तो रानी ने हार पहना तो उसके गले में हार सांप में बदल गया। रानी चीखने चिल्लाने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को लाने का आदेश दे दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास आई,
तब उसने बताया कि यह हार उसके गले में हार और दूसरों के गले में सांप बन जाता है। तब राजा ने छोटी बहू को हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू के गले में जाते ही सांप हार बन गया। यह चमत्कार देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सारी धन दौलत देकर भेज दिया। तो ये थी नाग पंचमी की कथा। दोस्तों, आज नाग पंचमी है तो इस कथा को ज़रूर पढ़िएगा और कैसी लगी आपको ये कथा हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।